दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम कोई एक टॉपिक पर नहीं बल्कि बहुत सारी कुछ ऐसी टॉपिक्स का लिस्ट देने वाले हैं जिसको हम लोगों को जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में बेहतरी आएगी। और वह चीज़ मैंने कई सारी किताबों से छोटे छोटे पॉइंट बना करके 11 ऐसे पॉइंट बनाए थे जिसके बारे में मैं सोचता था कि मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा सोचूं, ऐसा करूं। और वही 11 पॉइंट आज हम आपको बताने वाले हैं। और कोशिश करूंगा कि आप भी इस पॉइंट को कहीं नोट करके और अपने अपने परिवार, अपने बच्चों या समाज में उन लोगों को जिनको इन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है उन्हें बताएंगे। तो आइए चलते हैं उन 11 पॉइंट के बारे में। और उस 11 पॉइंट में चलने से पहले मैं आप लोगों से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। तो आइए बढ़ते हैं हम उन 11 यानी 11 पॉइंट ऑफ लाइफ के बारे में, जिनके बारे में कोई सिद्धांत तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातें हैं। वो 11 बातें हैं जिनको हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। और यकीनन हम लोग आप एक दूसरे से बात इसी बात के लिए कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे एक दूसरे को मिल कर के फ़ायदा हो। तो पहली पॉइंट जो मैं आप लोगों को कहूँगा, कहीं नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 होता है जोखिम उठाना। एक कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप देखते हैं ना, जब कभी पेड़ पे देखते हैं जब फल लगता है और पेड़ की डालियां फल से लद जाती हैं, उसी वक्त डालियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। यानी हर डाली को यह रिस्क उठाना पड़ता है अपने टूटने का, अगर वो चाहता है कि उस डाली पे फल लगे। लेकिन फिर भी वह यह रिस्क उठाता है और फल लगता है। उसी तरह हमारे जीवन में अगर फल चाहिए तो डालियों के टूटने की यानी छोटी मोटी समस्याओं के रिस्क लेने पड़ते हैं। बिना रिस्क लिए फल नहीं लग सकता डाली पे। तो डाली ये रिस्क उठाता है कि कोई बात नहीं, टूट जाएंगे, कोई बात नहीं, 2-4 डाली हमारे पेट का टूट भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फल हमें लेके आना है। यानी अगर फल चाहिए तो डाली को रिस्क उठाना पड़ेगा। और अगर हमें अपने जीवन में कुछ चाहिए तो हमें अपने छोटी मोटी समस्याओं का रिस्क उठाना पड़ेगा। यानी कैलकुलेटेड रिस्क की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में थोड़ा सा जानिए। और दूसरी जो पॉइंट मैं बात करूंगा वह होता है फोकस करने की ताकत। फोकस करना तो मैं कहूँ तो जीवन में कुछ भी बड़ा संभव नहीं है अगर आप प्रॉपरली अपने सब्जेक्ट पे फोकस करके काम नहीं करते हैं। और देखिए, आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में फोकस डिस्ट्रक्शन के इतने आइटम आ गए हैं जो हमारे फोकस, दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वह है फोकस वाले डिस्ट्रक्टिव आइटम्स को कैसे रोका जाए। जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया में है, कभी नोटिफिकेशन आ रहता है, टिन फिन जो भी होता रहता है, और उसकी वजह से हम जिस विषय पे सोच रहे होते हैं ध्यान भंग हो जाता है और फिर वह ध्यान लाने में हमें 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से फोकस, जैसे फोकस के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ यूजुअली कि एक सामान्य धूप होता है बाहर, हम लोग जाते हैं, कुर्सी लगा के बैठ जाते हैं और घंटों उसमें इंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग सनबाथ लेते हैं, बहुत सारे लोग समुद्र किनारे लेट करके घंटों घंटों धूप में लेटे रहते हैं, उनको आनंद आता है। वो धूप जो आनंद आपको देता है, वही धूप अगर किसी लेंस के थ्रू एक बिंदु पे फोकस करा दिया जाए तो वह आग लगाने की भी ताकत रख सकती है या उससे आदमी जल भी सकता है, यानी उसकी वह स्वाहा भी हो सकता है। तो उन प्रकाश में ताकत भी है, लेकिन असली ताकत किस में है? फोकस करने के ताकत में। तो अगर आप फोकस करते हैं तो पावर हजारों गुना बढ़ जाता है आपके अंदर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर कोई चीज़
करना है तो उस पर फोकस करके किया जाए। तीसरी जो बात मैं कहूँगा वो है अपने साथ एक किताब जरूर रखिए। क्यों ना अपने साथ एक बड़े सोच का बड़ा जादू लेके चला जाए। किताबें साथ में रखने से फ़ायदा होता है कि जीवन में लगभग 15% ऐसा टाइम होता है जब आप कहीं ना कहीं बैठे हुए कोई इंतज़ार में निकालते हैं, और वो अभी आपके जीवन का समय होता है, लेकिन चूँकि उस वक्त करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो अगर इस छोटे छोटे टाइम के टुकड़े में भी कुछ प्रोडक्टिविटी लेके आनी है तो हाथ में किताब होनी चाहिए। और किताब बहुत पावरफुल है। किताब हमेशा किताब उन महान लोगों द्वारा लिखा गया है जिन्होंने सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं उसमें। उस अनुभव को हम किताब पढ़ के उतने बड़े लोगों के अनुभव को अपने दिमाग में डाल करके अपने जीवन की बेहतरी में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किताब हमेशा रखिए। शांति से रहना सीखिए। हर वक्त बोलते रहना, हर वक्त किसी से कन्वर्सेशन, ये देखिए ये एक उद्दीपन करता है, यानी कि मन की केमिस्ट्री को एक्साइट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें बॉडी में जो है असंतुलित हो जाती हैं। इसीलिए दिन के कुछ समय, या मैं कहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो शांत रहना सीखिए। झंझावात में भी शांत रहना यही तो सिद्धि है। जब आपके दिमाग में तूफान चल रहा हो तो आप शांति से बैठ सकें, इसको योग कहते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, शांत रहना सीखते हैं, तो आपके जीवन को फायदा होगा, हमारे भी जीवन को फायदा होगा। तीसरा है किनारे पे रहना छोड़ दीजिए। किनारे पे रहने छोड़ देने से कहें तो क्या मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आराम तलब जिंदगी में रहना, यानी जो भी जिंदगी है अब आप उसमें आराम तलब हो गए हैं। और आराम तलब जिंदगी में रहना आराम तलब जिंदगी में विकास कहीं संभव नहीं है। इसलिए विकास या बेहतरी या बेस्ट लाइफ हमारे अनकंफर्टेबल लाइफ में ही है। यानी हमारा जितना भी भविष्य का शानदार परफॉर्मेंस है वह हमारे अनकंफर्टेबिलिटी में है, यानी हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है। तो थोड़ा सवेरे उठें, अनकंफर्ट बन जाए, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बने। जब सवेरे सोने का मन कर रहा हो, उठें, जाएं, बाहर दौड़ें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ वो वजन उठाएं जो उठाने में दर्द होता है, कुछ ऐसी किताबें पढ़ें जो पढ़ने का मन नहीं करता है, जब कुछ ऐसा काम करें जो जीवन में बेहतरी तो है लेकिन मन नहीं करता है, कुछ ऐसे उपवास करें जब आपको बहुत ज़रूरत हो खाने का, बहुत मन कर रहा कोई चीज़ खाने का, उसी वक्त आप खाने से मना करते हैं। इसको अनकंफर्टेबिलिटी कहते हैं। और इसको टेम्पटेशन से को कंट्रोल करने की एक साधन भी होना चाहिए। तो इस तरह से किनारे पे बैठ करके मोती नहीं पाया जा सकता है। अगर आपको ज़िंदगी की मोतियाँ चाहिए तो समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। लोगों को माफ़ करना सीखिए। देखिए, एक जो गुस्सा है हमारे अंदर, जो हिट्रेट है, या किसी के वो चाहे वो गलत किया हो, कोई आदमी अगर आपके साथ गलत किया है और वही गलत है तो भी अगर आप गुस्सा हैं उससे, तो आप अपने को एक जंजीर में बांधे हुए। देखिए, वो तो आपको गुस्सा करके या आपको तकलीफ दे करके और आपको समस्या में डालकर और चला गया। हो सकता है कहीं पिकनिक मना रहा हो, आप बाल बच्चों के साथ कोई इंजॉय कर रहा हो, लेकिन उस गुस्से की वजह से आप जकड़े हुए हैं। तो जिस वक्त आप उस गुस्से उसको माफ़ कर देंगे तो आप भी फिर अपनी, क्योंकि आपका गुस्सा आपको जंजीर में बांधे हुए है और परमानेंट बांधे हुए, जब तक उसे माफ़ नहीं करेंगे तब तक उसके हिट्रेट माइंडसेट से आप जो है तकलीफ में रहेंगे। तो लोगों को माफ़ कर दीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। कुछ माफ़ी न देना अपने को सजा देने के बराबर होता है। पॉजिटिव माइंडसेट, ये हमारा जो पॉइंट था वो 7वां पॉइंट था कि पॉजिटिव माइंडसेट
ये बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा काम करता है। इसके लिए एक किताब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस किताब को आप कहीं से तलाशें, पढ़ें, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप अगर जीवन में ज़रूर कोई ना कोई काम करते हैं, आप करना चाहते हैं या आपको करना चाहिए, तो पहले तो डिसाइड करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। एक गोल लिखिए, एक गोल लिख लीजिए। केवल गोल लिख लेने मात्र से ही आपकी सफलता में कम से कम 10 गुना ज़्यादा की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप केवल किसी गोल को लिख लेते हैं और रोज़ उसे कागज़ पे लिखा करते हैं, तो आपके सफल होने के चांसेस बाकी अन्य लोगों से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो क्यों ना गोल लिखा जाए। तो गोल लिख लीजिए। अपने लक्ष्य की दिशा में जो भी गोल आपने लिखा है, उस दिशा में कुछ ना कुछ रोज करिए। अगर आप कुछ ना कुछ रोज करेंगे तो कंपाउंड लॉ जो है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का नियम उस पर काम करेगा। हो सकता है पहले दिन वो न पता चले, पहले दिन नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं होगा, तीसरे दिन भी नहीं होगा, हो सकता है 1 महीने बाद भी नहीं होगा, लेकिन साल 6 महीने बाद, साल भर बाद उसका मैजिकल इफेक्ट आपके ऊपर दिखेगा। जैसे आप छोटा सा करिए, 10 पुशअप, 10 सिटअप, 10 क्रंच या कुछ एक डंबल, बस 10-15 रोज सवेरे 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट के लिए आप करने की एक आदत बना लीजिए और रोज करिए, रोज करिए। और खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, थोड़ा कंट्रोल रखिए। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर रोज करेंगे तो हो सकता है 1 महीने बाद आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन साल भर बाद आपके पास एक फिट बॉडी होगी और लोगों को कहने को होगा कि मेरे पास कुछ है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे काम रोज अपने गोल की दिशा में करने की आदत डाल लीजिए। इससे कंपाउंडिंग इफेक्ट का सिद्धांत जो है एक्टिवेट हो जाता है और चमत्कारी प्रभाव मिलते हैं। असाधारण बनने का, देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना कि एक विचार होता है कि अरे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, इतने लोग, बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के द्वारा गलत कही जाती हैं। देखिए अगर मेजॉरिटी राइट होती तो मेजॉरिटी रिच होती, मेजॉरिटी रिच नहीं है, इसका मतलब मेजॉरिटी की बातें सही नहीं है, क्योंकि अगर वो सही होती तो वो सफल होती। तो मेजॉरिटी रिच नहीं होती है। कई बार इससे लगता है कि हमारे प्रजातंत्र को क्या होगा, हमारे देश का सिद्धांत ही मेजॉरिटी के आधार पे। चलिए कोई बात नहीं, देश के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि असाधारण बनने के लिए असाधारण विचार लेना पड़ता है। असाधारण विचार असाधारण लोगों के पास, उन्हीं लोगों के पास आता है जो इसके बारे में रोज़ सोचते हैं, और ये मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में नहीं है, मेजॉरिटी में मीडियाकर हैं। लेकिन अब आपको सुपर सक्सेसफुल होना है तो आपको मीडियाकर से ऊपर की सोचना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी सी अपने को सोचना पड़ेगा कि आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं इसे करके रहूँगा, मैं इसे करने जा रहा हूँ। इस तरह से कुछ असाधारण बनने की विचार अपने दिमाग में हमेशा कर लीजिए। अगर आप ही अपने को तोड़ देंगे तो आपको कोई नहीं जोड़ पाएगा। इसलिए आप प्रण करिए कि कुछ करना है, कुछ बड़ा बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने समाज का नाम रोशन करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे हम जिसके साथ जुड़े हुए हैं उस पूरी कम्युनिटी का सम्मान ऊपर ले जाए। और ये असाधारण बनने का विचार हर वक्त अपने दिमाग में पाले रखिए। ये विचार आपको प्रेरित करेगा असाधारण बनने के लिए, क्योंकि विचार ही वस्तु होती है। तो आप असाधारण बनने के विचार अपने माइंड सेट में डेवलप कर लीजिए। करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से कोई एक रास्ता मिलेगा जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाएगी और आप समाज के लिए बेहतर कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। अगला जो बात है, जो 11वीं बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो है अपने आप को महत्वपूर्ण बनाइए।
अपने आप को कमतर कभी न सोचें। आपको उस ईश्वर ने बनाया है जिस ईश्वर से महान कोई नहीं है, और आप उस महान ईश्वर के महान पुत्र हैं। जैसे भी हैं आप, अपने पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले, एक अकेला ऐसा आदमी, वैसा आदमी कहीं नहीं है। हर आदमी अपने में ईश्वर द्वारा बनाया हुआ प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, और आप भी उस नमूने में से, आप भी सर्वश्रेष्ठ हैं, आप भी बेहतर हैं, आप भी शानदार हैं। इसलिए अपने को महत्वपूर्ण समझिए। सबसे महत्वपूर्ण आप अपने को खुद करिए। सबसे बेहतर विचारों वाला व्यक्ति आप अपने को खुद समझिए। सबसे प्रकृति का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी आप ही हैं। इस विचार को लीजिए। धरती पे आपसे इम्पोर्टेंट आदमी कोई नहीं है। मेरे लिए मेरे से इम्पोर्टेंट आदमी कोई नहीं है, और आपके लिए आपसे इम्पोर्टेंट आदमी कोई नहीं है। तो अपने को महत्वपूर्ण बनाइए, सोचिए, और आप महत्वपूर्ण यह चीज़ दिखने लगेगा। तो आइए मैं उस 11 पॉइंट यानी 11 पॉइंट्स ऑफ आवर 11 पॉइंट जो मेरे नोटबुक से आया है, यानी अब आप टॉपिक दे सकते हैं कि 11 पॉइंट फ्रॉम द नोटबुक ऑफ डॉक्टर के.एम. राव। तो वो 11 पॉइंट मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूं। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, फोकस करना सीखिए, एक पुस्तक हमेशा रखिए, शांत रहना सीखिए, किनारे को छोड़िए और गहराई में जाइए, लोगों को माफ़ करना सीखिए, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करिए, गोल लिखना शुरू करिए, अपने लक्ष्य के दिशा में हर रोज, भले ही वो छोटा हो, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ करिए। असाधारण बनने का विचार अपने दिमाग में हर वक्त रखिए, और अपने आप को महत्वपूर्ण समझिए, क्योंकि आप ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ही अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रिएशन है, ईश्वर द्वारा बनाए गए। और इस 11 पॉइंट को मैं आपको लाया अपने नोटबुक से। आप भी देखिए, अगर इसमें से कोई पॉइंट आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट तो अच्छा है, या ये पॉइंट, या इन पॉइंट्स में जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगता है, उस पॉइंट को कमेंट पे लिखिए। मैं उस पॉइंट पे थोड़ा सा और आगे डिस्कस करूँगा। और इस सारे डिस्कशन का मामला है कि ये हम लोग के परिवार में जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन बता दूं, मूल भावना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे भी बड़ा हों। हम अपने से ज़्यादा बड़ा अपने बाल बच्चों को चाहते हैं, अपने से बड़ा आपको अपने परिवार को चाहते हैं। हम अपने फैमिलीज की बेहतरी के लिए कई बार देखते होंगे, अभी जो है टर्की में एक वाक़या हुआ है, मुझे सुन के बहुत ही ख़राब लगा देखता हुआ। मैं देखता तो मेरे आंखों में आंसू थे कि एक बाप मलबे में अपनी बेटी को गोदी में ले करके, जो बेटी 2 साल की थी और वह मलबे में दबा पड़ा था, बाप मर गया था लेकिन गोदी में बेटी जिंदा थी। यानी बाप अपने गोदी में लेके इस तरह बैठ गया कि मलबा उसके ऊपर गिरा, वो मर गया, और बेटी लेकिन उसकी गोदी में सुरक्षित थी और वो जिंदा निकली। ऐसे ही होते हैं माँ। आप भले ही कुछ भी कहें, लेकिन आप और हमारे दिलो दिमाग में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बेतहा प्यार है। तो अच्छी बातें भी परिवार में जाना चाहिए, अच्छी बातें भी बच्चों में जाना चाहिए, अच्छी बातें भी समाज में जाना चाहिए। और इसके लिए इन बातों को आगे बढ़ा करके अगर प्रेषित करेंगे तो देखिए 80-20 का नियम काम करता है। 80% लोग नकार देंगे, 90% तक लोग नकार देंगे, 95% तक लोग नकार देंगे, 99% तक हो सकता है नकार दें, लेकिन 100% लोग कभी अच्छी बातों को नहीं नकारते हैं।
1%, 2%, 5%, 10%, 20%, यानी एक छोटा परसेंट आपकी बातों को सुनेगा, आपकी बातों पर को समझने की कोशिश करेगा, और इससे एक छोटी शुरुआत जरूर होगी, और एक छोटी शुरुआत ही एक जंगल को जला के भी राख कर सकती है और एक जंगल को बना भी सकती है। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ आज की बात ख़त्म करते हैं, और फिर अनुरोध आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। तो आइए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।